हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल मैंने आपको बताया था बॉम्ब के बारे में, बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में टैली प्राइम में। और आज आप लोगों को बताना था टैली ERP9 में कैसे करना है, क्योंकि टैली ERP9 और टैली प्राइम की जो लैब के तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपको दोनों को ही अच्छे से सीखना पड़ेगा। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको कल ऑलरेडी समझाई हुई थी। तो आज मैं बेसिक चीज़ों को समझाने वाला नहीं हूँ। जो आप बैक स्क्रीन देख रहे हैं वो टैली ERP9 की है। अभी आपको ब्लर दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा एकदम से क्लियर आपको दिखाई देने वाली है। ओके, तो फाइनली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं ऑलरेडी ले आया हूँ। और यहाँ पर पहला स्टेप कंपनी को क्रिएट करना है। तो Alt F3 जो कि कंपनी क्रिएट करने की शॉर्टकट की टैली ERP9 में होती है, तो मैंने प्रेस किया Alt F3 और उसके बाद हम जाते हैं क्रिएट कंपनी में। ठीक है, क्रिएट कंपनी में जाने के बाद सेम मैन्युफैक्चरिंग बिल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। एड्रेस मैंने डाल दिया है घाटमपुर कानपुर नगर। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश। पिन कोड डाल दिया है, फोन नंबर 6 अंकों का डाल दिया, मोबाइल नंबर 10 अंकों का, फैक्स नंबर 8 अंकों का। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वेबसाइट आपको डाल देना है। ठीक है, ओके, बाकी आपको कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो पहला स्टेप हमारा फाइनल हो चुका है। दूसरा स्टेप मैंने कहा था कि हमें बनाने होते हैं लेजर, तो हम जाते हैं लेजर पे। कहाँ से गए हैं, डेस्कटॉप गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट। तो हमने क्रिएट कर लिया है राहुल इलेक्ट्रॉनिक, जहां से हम परचेस करेंगे, तो ये हमारा संडे क्रिएटर कहलाएगा। ये दूसरा परचेस, इसकी होती है परचेस अकाउंट, और एक सेल्स, इसकी होती है सेल्स अकाउंट। तो ये मैंने क्रिएट कर ली है लेजर, यानी कि ये स्टेप भी खत्म हो गया। अब अगला स्टेप है रॉ मटेरियल बनाने का। तो रॉ मटेरियल आपके कहाँ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हमारे रॉ मटेरियल ये वही हैं जो सेम जो मैंने कल करा था, वो एग्जैक्टली वही है, क्योंकि दोनों की कंपेयर भी हमें करनी है ना यहाँ पे। तो ये आपका रॉ मटेरियल आपके सामने रखा हुआ है, इसको 1 बाय 1 हमें क्रिएट करना है। तो रॉ मटेरियल को क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा इन्वेंटरी इन्फो पे, और आपको पहले बना लेनी है यूनिट। तो मैं यहाँ पर यूनिट बना लेता हूँ 2, एक बना लेता हूँ पीसेस का और एक बना लेता हूँ ग्राम का। ठीक है, तो ये 2 यूनिट हमारी बन चुकी हैं। अब बैक कर लेंगे और अब आपको जाना है स्टॉक आइटम में और क्रिएट पे। तो 9 वॉट PCB क्रिएट कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पर आपको ले लेना है पीसेस। स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे और इसका रेट हम सेट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट अगर आपने यस करना नहीं सीखा है तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा जाके। 6 रुपये इसका रेट है। एक आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा है हाउसिंग। जो लोगों को लग रहा होगी कि सेम ही है, आगे नहीं देखते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आगे चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं डाल दिया 11 रुपये, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, वैसे भी मैं काफ़ी स्पीड से काम कर रहा हूँ, ज़्यादा लेट करने की जरूरत वैसे भी नहीं है। B22 कैप आपका जो है 1.45 है, सॉरी क्या था इसमें, इसका है हमारा B22 कैप, पीस में चला जाएगा, यस कर देंगे 1.45। अगला हमारा है पैकिंग बॉक्स। इसको भी पीस में ले लेंगे, यस 1.90। ये भी हो गया। इसके बाद हमारा आता है ड्राइवर,
ड्राइवर ये भी पीस में काउंट हो जाएगा, यस कर देंगे। इसके बाद आपको इसका रेट दे देना है, 18 रुपये मैंने दे दिया है। ड्राइवर के बाद अगला आपका आ जाता है हीट सिंक पेस्ट। ये ग्राम में काउंट हो जाएगा, यस कर देंगे। इसका रेट जो रखा गया है वो है 1.90 हीट सिंक पेस्ट का जो रेट है वो है 2 रुपये पर ग्राम, 2 रुपये पर ग्राम। अब आखिरी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो है स्क्रू, SCREW स्क्रू, ठीक है। तो इसको भी सेम पीसेस पे काउंट कर देंगे, यस कर देंगे। 0.25 पैसा पर हो गया, 0.45 कर दिया इसका, 0.45 ये आपका हो गया। तो रॉ मटेरियल तो आपका क्रिएट हो गया। अगला स्टेप है रेडी मटेरियल को बनाना। तो रेडी मटेरियल आपका है रेडी मटेरियल आपका है 9 वाट LED बल्ब। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वही रहेगा 9 वाट LED बल्ब। आपने देखा होगा विंडो आपकी वही ओपन है जहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर जहाँ पे लिखा है तो अंडर पे आपको अगर ये हम देखो एक कंपनी जो होती है ट्यूबलाइट भी बनाती है, बल्ब भी बनाती है, झालर वगैरह भी बनाती है, तो इसलिए हम अंडर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे Alt+C से बल्ब, ठीक है। कैटेगरी में कंपनी का नाम तो हमने डाल दिया ASG, ठीक है। ये पीस में बनेगा जाकर। स्टैंडर्ड रेट की नीड नहीं है बट हमें चाहिए होगा बिल्स ऑफ मटेरियल, तो हम F12 करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे सबसे लास्ट में लिखा बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको आप कर देंगे यस। जैसे ही करेंगे यस तो अब आपके सामने एक ऑप्शन बढ़ गया है बॉम्ब का, इसको यस करेंगे। क्या बनाना है, बल्ब बनाना है। एग्जैक्टली सेम हो जाएगा प्रोसेस एक पीस के लिए। क्या क्या कितना कितना, तो 9 वाट की PCB 1, B22 कैप 1, ड्राइवर 1, हीट सिंक 2 ग्राम, हाउसिंग 1, पैकिंग बॉक्स 1, स्क्रू 2, और इसको हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। तो ये आपका हो गया सेव। ये स्टेप आपका हो गया रॉ मटेरियल और रेडी मटेरियल बनाने का। अब हम एक बार ट्राई कर लेते हैं रॉ मटेरियल परचेस करके। तो हम यहाँ पर 1000 पीस का रॉ मटेरियल परचेस कर लेते हैं। परचेस वाउचर पे जाएंगे। परचेस करने के लिए हमारे पास एक ही है राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ से हम परचेस करने वाले हैं। क्या परचेस करने वाले हैं, तो हम परचेस करने वाले हैं हर एक की 1000 पीस के लिए। तो 1000 पीस के लिए ये हमारा हो गया PCB। इसके बाद PCB के बाद सेकंड पोर्शन पे हमारा आता है हाउसिंग। तो हाउसिंग हमने ले लिया 1000 पीसेस। हाउसिंग के बाद अगला आपका आता है B22 कैप। तो B22 कैप ले लिया 1000 पीसेस के लिए। B22 कैप के बाद आपका आता है पैकिंग बॉक्स। तो मैंने पैकिंग बॉक्स ले लिया 1000 के लिए। पैकिंग बॉक्स के बाद आपका अगला आता है ड्राइवर। मैंने ड्राइवर ले लिया, ये भी आपका 1000 पीस के लिए आ जाएगा। ड्राइवर के बाद अगर आप देखेंगे तो हीट सिंक पेस्ट आपका है जो कि एक पीस पे 2 ग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 ग्राम टोटल 1000 पीस के लिए। स्क्रू एग्जैक्टली ये भी एक पीस पे 2 यानी कि 2000 ग्राम, ये भी आपके हो जाएंगे। हो गया, ओके। तो ये आपका हो गया रॉ मटेरियल। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक नया वाउचर। तो नया वाउचर बनाने के लिए आपको जाना होता है अकाउंट इन्फो पे, उसके बाद जाएंगे वाउचर टाइप पे, क्रिएट पे। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जैसे उसमें खुल रहा था सेम वैसे ही खुल रहा है। स्टॉक जनरल पे चले जाएंगे, सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर देंगे और इसको कर देंगे हम सेव, ठीक है। ये भी आपका बन चुका है। अब हम एक बार कुछ क्रिएट करके देखते हैं, 500 पीसेस बना के देखते हैं। तो 500 पीसेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अदर वाउचर पे जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स या अदर वाउचर कोई दिख नहीं रहा है, तो हम कहाँ से जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे। यहाँ पर एज वाउचर, पोस्टर डेट, फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है, सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमने फीचर्स को इनेबल करा है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो डिसेबल है, यहाँ पर लिखा है बजट सी डिसेबल है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ऑलरेडी डिसेबल हैं उनको देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉक जनरल वगैरह के भी ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर पेरोल के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, इनेबल इनवाइसिंग रिकॉर्ड फीचर्स, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ रहा है। चलो इनको हम पहले यस कर लेते हैं एक बार, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हालांकि टैली ERP 9 में ये डिसेबल होते हैं, बट
टैली प्राइम में ऑलरेडी इनेबल होते हैं, आपको मैं बता दूं टैली प्राइम में इनको इनेबल करने की नीड नहीं पड़ती है। टैली प्राइम में ये सारे के सारे ऑप्शंस पहले से ही इनेबल होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो डेबिट नोट तो आ चुका है, क्रेडिट नोट भी आ चुका है, बट हमें जो चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। कौन सा ऑप्शन चाहिए? अब देखो इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाते हैं तो इन्वेंट्री वाउचर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर स्टॉक जनरल पे जाएंगे तो स्टॉक जनरल का ऑप्शन आ गया, बट स्टॉक जनरल में हमें 2 ऑप्शन चाहिए थे, ठीक है। देखो ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूजन में दूर कर दूं। डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है, देखो टैली ERP9 जो होती है उसमें अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर के 2 अलग अलग फीचर है, लेकिन वहीं पर टैली प्राइम में एक ही ऑप्शन है वाउचर का। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की बिल बनाने हैं तो आप डायरेक्टली इन्वेंट्री वाउचर से भी जा सकते थे। किससे? डायरेक्टली इन्वेंट्री वाउचर से जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे जहां पर लिखा है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में 2 वाउचर हैं, एक आपका स्टॉक जर्नल और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर चाहिए था, मैंने कर लिया। क्या बनाना था? 9 वाट का LED बल्ब। कितने पीस बनाने हैं? 500 पीसेस। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डेटा क्रिएट होकर आ चुका है, 43 रुपये 25 पैसे का बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम इतना ही रखेंगे, इसको हमने सेव कर लिया है। अब इसके आगे की चीज़ों को आपको डिफाइन करनी है अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया था टैली प्राइम वाले में भी मैंने इतना ही केवल करके दिखाया था, बाद में दोनों को कंपेयर भी करना है, तो वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।